नमस्कार श्रद्धालु साथियों। क्या आपने कभी सुना है कि अनजाने में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी कैसे जीवन के सारे पापों को धो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि यदि जीवन भर पाप किया हो तब भी क्या भगवान शिव की शरण में कोई स्थान पा सकता है? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान भोलेनाथ की एक ऐसी करुणामयी और चमत्कारिक कथा जो ये सिद्ध करती है कि महादेव केवल देवों के नहीं, पशुपति हैं, सबके स्वामी हैं। यह है एक पापी ब्राह्मण पुत्र की कथा जो जीवन भर पाप करता रहा, लेकिन अनजाने में शिवलिंग पर चढ़ाया गया एक एक झलकण उसे नरक नहीं शिवलोक तक ले गया। तो आइए इस दिव्य कथा के माध्यम से महादेव की अनंत कृपा और करुणा को अनुभव करते हैं और जानते हैं कैसे AUM नमः शिवाय की गूंज जीवन के सारे अंधकार को मिटा सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आत्मा की मुक्ति की यात्रा है। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार सहित निवास करता था। उसके घर में एक पुत्र था, नाम था वासुदेव। लेकिन दुर्भाग्यवश वह बुरी संगति में पड़ गया। सत्य से दूर, धर्म से भटका हुआ वह युवक झूठ बोलने लगा, शराब पीने लगा, चोरी करता और लोगों को लूटता। उसके कर्म इतने अधम हो गए कि उसके जीवन से पुण्य का प्रकाश लुप्त हो गया। जब उसके पिता और परिवार वालों को उसके इस पतन का पता चला तो वे टूट गए। हृदय भारी होकर उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। यह वासुदेव के जीवन का सबसे अंधकारमय मोड़ था। तब वह पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ, आत्मग्लानि से भरा किसी अन्य नगर की ओर निकल पड़ा। वह अपना जीवन भीख मांगकर बिताने लगा। लेकिन पापों का फल यहीं नहीं रुका। धीरे धीरे उसका शरीर गलने लगा, अंग सड़ने लगे। अब वह केवल शरीर से ही नहीं, आत्मा से भी पीड़ा में था। नदी के किनारे एक पुराने वृक्ष के नीचे उसने एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहना शुरू किया। उसकी दशा देख कुछ दयालु लोग उसे थोड़ी बहुत भिक्षा, अन्न या वस्त्र दे जाते। वह अब किसी भी सांस में कोई अपेक्षा नहीं रखता था, केवल पछतावे में डूबा हुआ जीव बन चुका था। हर दिन वह नदी से जल भरकर लाता और उस जल को कुटिया के पास मिट्टी में दबी एक शिला के ऊपर रख देता। मटके से टपकता वह जल हर दिन उस शिला को भी भिगोता। उसे यह जात नहीं था कि ये कोई सामान्य पत्थर नहीं, बल्कि वहीं शांत भाव में स्थित भगवान शिव का शिवलिंग था। दिन बीतते गए और एक दिन जब उसने जल अर्पित किया और शिला के पास मटका रखा, उसी क्षण उसके प्राण इस नश्वर संसार को त्याग गए। यमदूत आए और उसकी आत्मा को लेकर जाने लगे। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश फैला। आकाश मंडल में एक अद्भुत विमान उतरा, जिससे भगवान शिव के दूत प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तेज वाणी में करुणा और स्वर में अधिकार था। उन्होंने यमदूतों से कहा, इस आत्मा को आप नहीं ले जा सकते। यह नर्क का नहीं बल्कि शिवलोक का अधिकारी है। यमदूत चौंके, बोले, इसने तो जीवन भर पाप किए हैं। इसका त्याग इसके परिवार ने भी कर दिया। यह नर्क के योग्य है। शिवदूत मुस्कुराए, लेकिन उनकी वाणी गंभीर थी। इसने अज्ञानता में ही सही, परंतु श्रद्धा और पश्चाताप से हर दिन भगवान शिव को जल अर्पित किया। जिस शिला पर वह जल रखता था वह कोई सामान्य शिला नहीं, वह स्वयं शिवलिंग है जो यहाँ युगों से स्थित है। इसने 1 मास तक अनजाने में भोलेनाथ को स्नान कराया है। उसका ये एकमात्र पुण्य सारे पापों को धोने के लिए पर्याप्त है। फिर क्या था? वे दिव्य शिवदूत उसे प्रेम पूर्वक उस विमान में बैठाकर शिवलोक की ओर ले गए, उस पावन धाम में जहां केवल वे ही पहुंचते हैं जो सच्चे हृदय से भगवान शिव की शरण में आते हैं। तो साथियों, आपने देखा कैसे एक पापी जो अपने बुरे कर्मों के कारण सब कुछ खो चुका था, समाज से बहिष्कृत, शरीर से रोगग्रस्त, आत्मा से टूटा हुआ, वह भी महादेव की कृपा से शिवलोक का अधिकारी बन गया। क्योंकि महादेव न्याय नहीं, करुणा के देवता हैं। वे भावना देखते हैं, हृदय की पुकार सुनते हैं। जो भी श्रद्धा से, सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उन्हें जल अर्पित करता है,
AUM नमः शिवाय का जाप करता है उसे महादेव कभी निराश नहीं करते। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि पाप चाहे जितने भी हों, यदि पश्चाताप सच्चा हो और दिल से महादेव की शरण ली जाए तो मोक्ष निश्चित है। तो आइए दोस्तों, हम भी प्रतिदिन महादेव का स्मरण करें, उन पर जल अर्पित करें और उनका पावन मंत्र AUM नमः शिवाय जपें, ताकि हमारा जीवन भी शिवमय हो जाए और अंत में हमें भी शिवलोक की प्राप्ति हो। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सबसे भावुक पल कौन सा लगा। और हाँ, ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।